ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदिशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलम् अचलं सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं यस्य तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। सीताराम जय सीताराम। रघुनंदन जय सिया राम। सीताराम जय सीताराम। जप ले राम का नाम अंत समय में आएगा काम। जप ले राम का नाम अंत समय में आएगा काम। जग की दौलत है बेकार अंत समय में न आए रे काम। जग की दौलत है बेकार अंत समय में न आएगा काम। श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। एक बार प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। पिछली बार हम लोग चर्चा किए थे जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार संत हंस गुण गहहि पय परिहरिवारि विकार। हम लोग हर रविवार को रामायण में जहाँ तक पिछले सप्ताह हो गया रहता है उससे आगे की चर्चा करते हैं और संकल्प है कि पूरा रामायण इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके हम लोग पूरा करेंगे। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि इस संसार के रचयिता ने इस विश्व को गुण और दोष में बनाया है।
तो हर चीज में गुण और दोष है। हमारे आपके अंदर भी गुण है और दोष है। हर चीज में गुण और दोष है। पानी है, उसमें भी गुण और दोष है। खाना है, उसमें भी गुण और दोष है। सोना है, हम जो सोते हैं उसमें भी गुण दोष है। जागते हैं, उसमें भी गुण और दोष है। कोई काम ऐसा है ही नहीं भगवान के द्वारा, क्योंकि सर्जन किया हुआ जितना भी कार्य इस संसार में है सब गुण और दोष में है। आप इसको अपने ढंग से देख सकते हैं। जैसे हमने कहा कि जागना भी गुण और दोष में है, तो है। अगर लगातार आप जागते रह जाएंगे, 2-4 रात आपको नींद और दिन और रात ना पड़े, तो दिमाग कार्य करना बंद कर देगा। तो दिमाग जो कार्य करता है, अच्छा भला समझता है, वो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, कार्य करना बंद कर देगा। तो गुण और दोष दोनों हर चीज में। पानी हमारे जीवन के लिए जरूरी है, लेकिन अगर शरीर में पानी ही पानी बनने लग जाता है तो कहते हैं शरीर में खून नहीं बन रहा है, पानी बन रहा है, अब जी नहीं सकते। तो कोई भी चीज संसार की ऐसी नहीं है जिसमें गुण और दोष न हो। लेकिन साथ ही साथ संत लोग बताते हैं कि आखिर हम कैसे इसको जान पाएंगे, कैसे अपने जीवन में इसको उतारेंगे। तो गोस्वामी जी ने लिखा, अस विवेक जब देई विधाता, तब तजि दोष गुण ही मनुराता। सृजन करने वाले ब्रह्मा, जिन्होंने इस संसार की सृष्टि किया है, जब इस तरह का विवेक जीव को दे देते हैं कि वो दोष और गुण का अंतर कर सके, तब वो दोषों को छोड़कर अपने मन को गुण में लगा लेता है। और इस दोष को छोड़ करके मन को गुण में लगाने में भी भगवान के द्वारा ही बनाई हुई कई चीजें हैं जो प्रभाव डालती। क्या क्या कहते हैं? काल सुभाव कर्म बरियाई, भले प्रकृति बस चुकई भलाई। काल माने समय, आदमी का स्वभाव, आदमी के द्वारा किए जाने वाले कर्म की प्रबलता, इसका असर क्या होता है? इसके असर से माया के वश में होने के कारण जीव जो गुण ही गुण को अख्तियार किए हुए है, वो भी गुण को छोड़ देता है इनके प्रभाव में आकर। काल माने समय, कर्म, स्वभाव इत्यादि के प्रभाव में आकर के गुणवान व्यक्ति भी कभी कभी अवगुणी जैसा कार्य करने लगता है। लेकिन जो आदमी भगवान के भक्त होते हैं, वो इस चीज को सुधार लेते हैं। कहते हैं गोस्वामी जी, सो सुधार हरिजन जी मिले ही, दल दुख दोष विमल जस देहि। तो ये संभव कब है? जब भगवान की भक्ति आपके अंदर होगी, तो भगवान के भक्त लोग इस तरह का चूक कि जो काल के प्रभाव से, कर्म के प्रभाव से, स्वभाव के प्रभाव से गुणी होते हुए भी अवगुणी जैसा जो व्यवहार करने लग जाते हैं माया के प्रभाव में, वो भगवान की भक्ति के वश में होकर के जब भक्ति करने लगते हैं, तो ये माया जो जबरदस्ती गलत प्रभाव दे रही है, वो क्या हो जाती है? दूर हो जाती है। तो फिर ऐसे लोग क्या करते हैं? दोष को मिटा देते हैं, दोष को अपने अंदर से हटा देते हैं और निर्मल यश पा लेते हैं, या जो उनके साथ रहता है उनके संगत में, उसको भी निर्मल यश लाए बना देते हैं। और इतना ही नहीं, जो दुष्ट होते हैं वो भी सुधर जाते हैं उनके साथ। खलहु करहि भल पाई सुसंगो,
मिटई न मलिन स्वभाव भंगु। दुष्ट लोग भी सज्जन पुरुष के संपर्क में आकर के अच्छा कार्य करने लगते हैं, लेकिन स्वभाव तो उनका बदला नहीं है। तो जब स्वभाव बदलता नहीं है तो जैसे ही वो सज्जन पुरुष से अलग होंगे तो फिर कैसा व्यवहार करेंगे? अपने स्वभाव के अनुसार। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमको क्या बदलना चाहिए? अगर हमको अपने को बदलना है तो अपने स्वभाव को बदलना चाहिए। जब स्वभाव को बदल लेंगे तो प्रभाव बदल जाएगा, और जब प्रभाव बदल जाएगा तो सब कुछ बदल जाएगा। तो स्वभाव होता क्या है? स्वभाव को जानना जरूरी है। हम सुबह से लेकर के अगले सुबह उठने तक जितने भी कार्य को करते हैं वही हमारा स्वभाव होता है। कोई भी आदमी अपने बारे में देखे, सवेरे कल मैं उठा था, आज सुबह उठने तक कितने कार्य हमने किए, और आप देखेंगे दूसरे दिन तो पहले दिन से तुलना करिए तो आप देखेंगे कि कम बेसी आप वही कार्य कर रहे हैं। तो ऐसा आदमी अगर चाहे कि अपने स्वभाव में परिवर्तन कर ले तो क्या संभव है? नहीं। उसके लिए क्या करना होगा? जो कार्य वो डेली कर रहा है और अगर उसमें वो पाता है कि मेरे द्वारा कोई गलती हुई है तो उसमें जब सुधार करने का प्रयास करेगा तो उसका स्वभाव बदलेगा। और वैज्ञानिक लोगों ने इस पे एक्सपेरिमेंट करके बताया है कि कोई भी आप नई आदत या स्वभाव बनाना चाहते हैं तो इसको बनाने में आपको 90 दिन लगते हैं, 3 महीना। अगर आप अपना स्वभाव बदलना चाहते हैं तो 90 दिन लगता है। और अगर स्वभाव को छोड़ देना चाहते हैं, जो स्वभाव को आपने 90 दिन में बदल के अपने को बदला, और उसको जब आप परिवर्तन करना चाहते हैं तो वो 21 दिन में ही आप पुराने स्थिति को पहुंच जाएंगे। जो पुरानी आपकी बचपन से स्वभाव था, नया स्वभाव जो आपने अच्छे गुण का सीखा आया तो आपके 90 दिन के अंदर, लेकिन अगर आपने उसको अपने जीवन में प्रतिदिन उपभोग करने से हटाया तो 21 दिन में ही आप वापस हो जाएंगे। 1 महीने भी नहीं लगेगा, अपने पुराने स्वभाव पर चले जाएंगे। क्योंकि ये स्वभाव जो होता है ये मलिन होता है और मिटने वाला नहीं होता है। इसीलिए कहते हैं कि जैसा स्वभाव वैसा ही वो व्यक्ति। अगर संत स्वभाव है तो वो व्यक्ति क्या है? संत है। और दुष्ट स्वभाव है तो वो व्यक्ति क्या है? दुष्ट है। तो इसलिए हमें अपने बारे में जानते रहना चाहिए निरंतर। और भी कहते हैं कि कुछ लोग संसार में धोखा देते हैं। कैसे? आप उनको जानते नहीं, लेकिन साधु का कपड़ा पहन लिए, चंदन लगा लिए, साधु है नहीं, केवल आपसे पैसा लेना है, भिक्षा अच्छी लेनी है, या आपका वंचन करना है, आपको बेवकूफ बनाना है। तो लखि सुबेश जग बंचक जेऊ, अभेश प्रताप पूजियहि तेऊ। कोई पंडित जी आ जाते हैं, कहते हैं नहीं मैं नीचे ही बैठूंगा, बहुत बढ़िया माला चंदन टीका लगाए हैं, किसी को देखते ही उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं, तुम्हारे भाग्य में ये लिखा है वो लिखा है। लोग प्रभाव में आ जाते हैं और जितना वो कहते हैं वो करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यही कहा कि सुंदर वेश देख करके जो संसार में लोगों को ढकने वाले हैं, लोगों को बेवकूफ बनाने वाले हैं, वो भी पूजा पाने लग जाते हैं। लेकिन ऐसे लोगों का अंत क्या होता है? खराब होता है। वो घर ही अंत न होई निबाहु, क्योंकि उनका स्वभाव ऐसा है कि वो कुछ दिन बाद अपने स्वभाव पे प्रकट ही हो जाएंगे। कपूर और हींग को एक साथ रख दो, कपूर के बस में हींग की बदबू नहीं आएगी, लेकिन जहां कपूर और हींग को आपने अलग किया, हींग की बदबू आनी शुरू हो जाएगी।
अपने स्वभाव को छोड़ता नहीं। उसी तरह से दुष्ट लोग जैसे ही सत्संग से दूर होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना स्वभाव नहीं बदला, तो अपने स्वभाव पे आ जाते हैं और फिर वही कार्य करने लगते हैं। उधर ही अंतन होई निबाहु, काल नेमी जिमि रावण राहु। जैसे काल नेमी रावण और राहु तीनों के जीवन में विचित्र घटनाएं घटती। काल नेमी राक्षस था, रावण ने कहा कि तू साधु बन के जाके रास्ते में बैठ जा। हनुमान जी जा रहे हैं संजीवनी बूटी लेने, आप सब लोग कथा जानते हैं, उनको भरमा लो जिससे कि रात बीत जाए और वो बूटी लेके न आने पाओ। लेकिन पकड़ा गया वो, और उसका अंत क्या हुआ? मारा गया। इसी तरह से रावण क्या किया? माता सीता को साधु बन करके गया भिक्षा लेने, और अपने स्वभाव के अनुसार माता जी को हरण करके ले आया लंका में, और परिणाम क्या हुआ? भगवान से युद्ध हुआ, अंत में मारा गया। इसी तरह से राहु राक्षस था, राक्षसों की पंक्ति में न बैठ करके देवताओं की पंक्ति में बैठ गया और अमृत पी लिया और मारा गया, उसका गर्दन काट दिया गया। तो सर उसका केतु हो गया और धड़ जो है राहु हो गया। तो ऐसे लोगों का अंत में भी उद्धार नहीं होता। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि कुबे सुसाधु सन मानु, लेकिन जो साधु लोग होते हैं, सज्जन होते हैं, साधु होते हैं, संत होते हैं, वो भले बढ़िया कपड़ा न पहने हो, भले चंदन न लगाए हो, बाहर से देखने में साधु जैसे भले प्रतीत न होते हो, लेकिन वो हैं चूंकि सज्जन, तो लोग उनको जानेंगे तो उनको सम्मान ही करेंगे। और वहां उदाहरण क्या दिया? जिम जग जामवंत हनुमानु। जैसे जामवंत का क्या शरीर था? भालू का, लेकिन अच्छा कार्य किया भगवान के साथ, तो जामवंत जी का अच्छे में नाम लिया जाता है। और हनुमान जी क्या थे? बानर। प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताई न मिले आहारा। असमय अधम सखा सुनु मोहू पे रघुवीर। रघुवीर जी के साथ रहने पर, उनकी निरंतर सेवा करने के कारण कुबेश बानर का वेश होते हुए भी हनुमान जी क्या है? पूज्य है, उनकी पूजा हो रही है। हानि कुसंग सुसंगति लाहू, लोकहु वेद विदित सब काहू। ये संसार में लोक रीत में भी लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? कि दुष्संग में रहने से क्या होगा? हानि होगा, और सत्संग में रहने से क्या होगा? मान मर्यादा मिलेगी, इज्जत बढ़ेगा। किसी से ये चीज छुपी नहीं है, जन जन में सब लोग जानते हैं। उदाहरण देते हैं, गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, अकीचहि मिलहि नीच जल संगा। रज माने धूल। जब तेज हवा चलती है तो धूल जो पैरों के नीचे रहने वाली है वो क्या हो जाती है? आकाश में चढ़ जाती है। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, पवन के प्रसंग में आकर के रज जो है आकाश तक चली जाती है। लेकिन यही धूल कीचहि मिलहि नीच जल संगा, और वही जब नीचे की ओर आती है तो जल के साथ जुड़ने के कारण क्या बन जाती है? कीचड़ हो जाती है, जिसको कोई छूना भी नहीं चाहता। और उदाहरण देते हैं, साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गंगारी। कहते हैं जैसे संत के यहाँ, साधु के यहाँ जाइए तो वो जो तोता मैना पाले रहते हैं
वो हर समय कोई आएगा तो उससे कहेंगे राम राम बोल बच्चा, राम राम बोल। और अगर वही किसी दुष्ट के यहाँ है, बहेलिया के यहाँ है, वही तोता तो क्या कहेगा, मारो काटो खाओ लूटो, मारो काटो खाओ लूटो। तो ये पशुओं में भी संगत का ये असर हो जाता है, तो बाकी लोगों की क्या बात कही जाए। आगे कहते हैं जो धुआं है वो कुसंगत के कारण क्या हो जाता है, कालिख बन जाता है, करिखा। धुआं दीपक से उठता है और काला होता है, कोई ऊपर परई या कोई चीज रख दी जाती है तो उसमें जम करके कालिख हो जाता है। लेकिन उसी से स्याही बनती है, उसी कालिख से, और फिर वही क्या लिख देता है, पुराण और वेद उससे लिखे जाते हैं। और क्या कहते हैं, धूम कुसंगति कारिख होई, लिखिए पुराण मंजू मसी सोई। सुंदर स्याही हो जाने के कारण वेद पुराण में लिखने के काम आता है। सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। और वही धुआं जिससे कालिख निकला था, वही धुआं क्या होता है, जब आकाश में जाता है, जल के साथ मिल जाता है, तो पवन के संग में बादल होकर के बरसता है और सारे संसार को जीवन देने वाला हो जाता है। ये संत और असंत का, सत्संग का और दुसंग का असर है। आगे भी कहते हैं गोस्वामी जी, ग्रह भेषज जल पवन पट पाई कुयोग सुयोग, होई कुवास्तु सुवास्तु जग लखही सुलक्षण लोग। इस संसार में किसी चीज को आप ये नहीं कह सकते कि खराब है तो खराब ही रहेगा। खराब से खराब चीज भी अच्छे ग्रह की स्थिति हो जाए, अच्छी भेषज दवा मिल जाए, सुंदर जल मिल जाए, हवा के साथ मिल करके संयोग और कुयोग से ये चीजें अच्छी हो जाती हैं, खराब वस्तु भी अच्छी हो जाती है। हो ही कुवस्तु सुवस्तु जग, जो कुवस्तु है वो क्या हो जाती है, सुवस्तु हो जाती है। लेकिन इसको कौन देख पाता है, जो ज्ञानवान लोग हैं, सुलक्षण लोग हैं, वही इसको जानते हैं। अब एक उदाहरण देते हैं, सम प्रकाश तम पाख दुई नाम भेद विधि कीन, ससी शोषक पोषक समुझी जग जस अपजस दीन। अगर 15 दिन का जो पीरियड होता है जिसको हम कहते हैं शुक्ल पक्ष, और 15 दिन का पीरियड होता है जिसको कहते हैं कृष्ण पक्ष। तो अगर देखिए तो जितना शुक्ल पक्ष में चंद्रमा चमकता है प्रथमा के दिन, उतने चंद्रमा कृष्ण पक्ष के प्रथमा के दिन भी चमकता है। दोनों में अंतर क्या है, शाम को जीव जगता रहता है, मनुष्य जागता रहता है, चंद्रमा उग आता है तो उसको वो देखता है तो कहता है ये रोशनी दे रहा है, तो उसको क्या कह देते हैं, शुक्ल पक्ष। और जब हम सो जाते हैं 12 बजे रात, तब कृष्ण पक्ष में चंद्रमा दिखाई पड़ता है, तो कोई उसको देखता नहीं, तो उसको क्या कहते थे, अंधेरी रात। जब शाम से ही चंद्रमा आ गया तो कहते हैं उजेरी रात है, और जब सवेरे के समय उगा तो क्या कहते हैं, अंधेरी रात है। तो अगर देखा जाए तो दोनों पक्षों में, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की जो रोशनी होती है, जितने घंटे शुक्ल पक्ष में होती है उतने ही घंटे कृष्ण पक्ष में भी होती है। लेकिन एक को जस मिला है, क्योंकि सबके हित का काम है, सब लोग जागते रहते हैं उस समय, तो उसको कहते हैं शुक्ल पक्ष।
और दूसरे में सब लोग सोते रहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? कृष्ण पक्ष। तो जस और अपजस एक ही गुण होने के नाते किसी को जस हो गया और किसी को अपजस हो गया। ये क्यों हो गया? वही कहा, ग्रह भेषज जल पवन पट पाई कुयोग सुयोग। अब जो कृष्ण पक्ष है वो कुयोग है, और कृष्ण पक्ष क्या है? सुयोग है, कि शाम से ही उजाला हो जाता है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान। गोस्वामी जी कहते हैं कि जड़ और चेतन, जीव और जड़, जहां तक भी इस संसार में है, गोस्वामी जी कहते हैं सबको, सब में राम है, क्योंकि राम के बिना कोई चीज उत्पन्न हो नहीं सकता। बंदौ सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। कहते हैं कि जितने चेतन हैं, जीव हैं, सबको राम में जानकर मैं उन सबके चरण कमलों की वंदना करता हूं। आगे कहते हैं, देव दनुज नर नाग खल प्रेत पितर गंधर्व बंदौ किन्नर रजनीचर कृपा करहु अवसर्व। कहते हैं कि देवता लोग, दैत्य लोग, मनुष्य लोग, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर, सबको मैं प्रणाम करता हूं कि सब लोग मेरे ऊपर कृपा कीजिए। तो आज यहीं तक, इसके आगे हम लोग फिर अगले बार चर्चा करेंगे। आकर 4,84,000 जात जीव जल थल नभवासी। तो समाप्त करने से पहले हम लोग भगवान का नाम लेंगे और उसके बाद समाप्त करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 जय रघुनंदन जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। श्री राम जय राम, जय जय राम।